स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश 10 हरा कमोडिटी, जहां हम आपको 10 ऐसी कमोडिटी के बारे में बताएंगे जो आपको आने वाले दिनों में बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे कमोडिटी जो कमोडिटी मार्केट की सुपर रैली के बाद भी अभी भी अच्छी तेजी बनाने का, अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। और इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है। हमारे साथ है मनोज जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है, वीरेंद्र वकील साहब हैं जो पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ है, और रवि देवरा है कुंवरजी कमोडिटी से, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट है। आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। तो शुरू कर लेते हैं 10 हरा कमोडिटी। तो सबसे पहले बात, जब फेस्टिव सीजन है तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की। गोल्ड को लेकर मनोज जी, आपका क्या व्यू है? क्या लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड कैसा परफॉर्म कर सकता है? जो तेजी की शुरुआत हो चुकी है, क्या 50,000 का भी लेवल आपको दिख रहा है आने वाले समय में? नमस्कार विष्णु जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको और सारे व्यूअर्स को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आगे भी अगले वर्ष में अच्छे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स के यहाँ पे बनेंगे। जहां तक गोल्ड की बात की जाए, बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। गोल्ड $1800 पर ट्राउंस के आसपास जो है अब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार कर रहा है। जो यूएस के इन्फ्लेशन की रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद से हमने डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते हुए देखी, और वहां से फिर एक बार सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती आते हुए देखी है। IMF की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान घटाए गए हैं वहां से भी सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर सोने और चांदी में इमर्ज होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ बड़ा कंसर्न है। जिस तरह से ग्लोबल एनर्जी के प्राइसेस जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर बने हुए हैं, तो आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर रहेगा और सोने और चांदी की कीमतों को यहाँ सपोर्ट मिलता रहेगा। हमारा मानना है कि सोने में यहाँ $1850 पर ट्राउंस शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल मार्केट में फिर देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 48,500 49,000 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव है। थोड़ा भी कहीं डिप मिलता है 47,850 से 47,900 के रेंजेस में, तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 47,500 के नीचे का लगा करके रखें, और ऊपर में 48,500 49,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। यानी 48,500 से 49,000 के आसपास का लक्ष्य भी गोल्ड में पोजिशनल व्यू है, तो आपको ये दिख सकते हैं। मनोज जी का ऐसा मानना है। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? अगर पोजिशनल किसी का नजरिया है तो क्या करना चाहिए? क्या खरीदारी करनी चाहिए, और अगर खरीदे तो किस लेवल तक वेट करे? कहाँ तक का नया टारगेट दिख सकता है? अनुज जी। विष्णु जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो आपको दशहरा और आपके सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड देखें तो आप करीबन हम देखें तो $1,680 के महत्वपूर्ण सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हुआ है, और अब करीबन $1,790 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो $100 का एक सपोर्ट जोन था, ये मार्केट ने अच्छी तरह ब्रीच किया है, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में भी भावों में ट्रेडिंग आती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं जो एक मिथ था कि मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, वहां से मार्केट अब निकलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर किया है और फिजिकल डिम जो है इस बार अच्छा दोनों तरफ से देखने को मिली है, तो यहाँ पे काफी सपोर्टिव फैक्टर रहा है, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड में एक अच्छा बाउंस बैक आता है। लगता है कि गोल्ड ऊपर में वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि दिवाली तक या दिवाली से पहले हम 48,500 तक के लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि अगर यहाँ से 400 से 500 रुपए की गिरावट अगर मिलती है, इवन करंट रेट से भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 48,000 से लेकर 48,500 तक के लेवल, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में 1820 से लेकर $1,850 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और अगर $1,850 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर हम गोल्ड को $1,900 की टेरिटरी में आते हुए देखेंगे, जो कि करीबन हम 49,000 से लेकर 50,000 तक के टारगेट को गोल्ड को देख सकते हैं। तो गोल्ड मुझे लगता है कि अब एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, और जिस तरीके से हम पहले भी आपके शो के थ्रू बात करते आए हैं कि एक गोल्ड जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, और हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। यानी अभी तक दो जानकारों को लगता है कि गोल्ड एक दमदार परफॉर्म करेगा, और 48,500 से 49,000 के टारगेट आ रहे हैं पोजिशनल, अगर आपका व्यू है तो। रवि, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि गोल्ड की तेजी बनी रहेगी, और कहां तक जा सकता है गोल्ड अब? डेफिनेटली जो आगे दोनों एक्सपर्ट ने बात की, मैं सहमत हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो व्यूअर्स है ईटी स्वदेश की टीम एंड जो हमारे पैनल मेंबर्स है, सबको ये फेस्टिविटी की शुभकामनाएं।
आप शुरुआत करता हूँ मैं जो फंडामेंटल्स अभी जो डिस्कस हुए मैं पूर्णतः एग्री हूँ। उसके अलावा जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो स्पॉट मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट जो प्रीमियम्स है वो काफी बेहतरीन है। अभी इतने प्राइसेस पे भी 1500 रुपए का स्पॉट मार्केट प्रीमियम मीन्स की वो एक काफी अच्छा इंडिकेशन है। अभी तक इन्वेस्टमेंट डिमांड सेफ हेवन डिमांड दोनों थी, अभी ऐड हुई है फेस्टिविटी डिमांड एंड जो लूनार तक चलेगी। हमारे फेस्टिविटी के बाद यूरोपियन मार्केट में क्रिसमस फेस्टिविटी, बाद में लूनार फेस्टिविटी। तो मेरा ये मानना है कि प्राइसेस अपर रेंज में ही रहने चाहिए। 40,800 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए, कुछ भी डिप मिलता है 100-200 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस आप 47,200 का लगा। मुझे लग रहा है कि ये दीपावली तक 48,800 एंड साल एंड तक मींस के जो कैलेंडर एंड है तब तक 50,000 के लेवल पे दिखा सकता है। ओके, यानी 50,000 तक के भी टारगेट आ रहे हैं। चलिए बीरेन जी, अब आप बताइए आपका अनुभव क्या कहता है, क्या गोल्ड की तेजी कहां तक इसे ले जाएगी? अगर नहीं आप सलाह देंगे तो क्या चांदी में ट्रेड करना चाहिए? चांदी या पोजिशनल नजरिए से खरीदने की सलाह देंगे? गोल्ड सीमित दायरे का बाजार है। मीन्स जो पहले हमने रैली देखी 1220 से 2000 तक की, इसका रिपीटेशन मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। अगर कोई सिनारियो चेंज होता है तो अलग बात है। जहां तक सिल्वर का सवाल है तो डिस्ट्रेस है, और उसकी भी ब्रॉडर रेंज बार बार की जो 60,000 से 75,000 की बनी हुई है, तो यहाँ थोड़ी वैल्यू दिख रही है। तो 62,000 के आसपास यहाँ बाय करें और 60,500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे तो हम आगे पोजिशनली 65,000 66,000 तक, या तो अपसाइड में शायद रुपी का सपोर्ट मिले तो 68 तक भी देख सकते हैं। रिस्क की तुलना में गोल्ड डल है तो मेरा बेट सिल्वर पे ज्यादा होगा। वीरेन जी, 3 जानकार गोल्ड में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वीरेन जी को लगता है कि वो वहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी है, तो आप चांदी में ट्रेड कर सकते हैं। 65,000 से 66,000 के टारगेट आपको चांदी में देख सकते हैं, और 48,500 से वो 50,000 तक के टारगेट आ रहे हैं सोने को लेकर। अनुज जी, आपको क्या लगता है, चांदी में आप भी बेट लगाने की सलाह देंगे या चांदी से भी दूर रहें? आप क्या कहेंगे चांदी पर? देखिए विश्वमोहन जी, बेस मेटल में अच्छी रिकवरी हमने देखी है, जहां जिंक हमने लाइफ टाइम हाई के आसपास और ऑलमोस्ट कॉपर भी लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड एक स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो बेस मेटल में हमने काफी अच्छी मोमेंटम देखा है। मुझे लगता है कि उससे काफी अच्छे क्यूज सिल्वर को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर मुझे लगता है कि एज कंपेयर गोल्ड के ये भी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, मगर इस समय क्योंकि गोल्ड की रैली जो थी लास्ट टाइम से, मुझे लगता है कि काफी लोग उससे चूक गए थे, तो इस टाइम लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है गोल्ड में। और फिजिकल डिमांड इस बार एज कंपेयर, क्योंकि पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो फिजिकल डिमांड कोविड के चलते बिल्कुल नलीफाई थी, अब जो कि यहाँ पर रिकवर होती हुई दिखाई दी, और इस बार हमने इंपोर्ट भी काफी ज्यादा किया है। तो हालांकि दोनों ही एक अच्छे प्रोपोर्शनेट पे चलेंगे। गोल्ड थोड़ा लग्जरी आइटम में चलेगा, सिल्वर एक जनरल इन्वेस्टमेंट डिमांड के उसमें चलेगा, बट दोनों के अंदर ही मुझे लगता है कि अच्छा एक रिटर्न देखने को मिलेगा। सिल्वर हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर 68,000 तक के लेवल और 70,000 तक के लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। तो सिल्वर अभी हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है, बट यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर भी लिया जा सकता है। हमें लगता है कि दिवाली तक हम 65,000 से लेकर 68,000 तक, और ईयर एंड तक हम 70 से लेकर 75,000 तक के लेवल यहाँ देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि $29 का जो स्तर था, जो कि लास्ट टाइम भी उसने टेस्ट किया था, वो ब्रेक करे। अगर चांदी $29 को ब्रेक करता है तो फिर हम जो ऊपर में टारगेट है 40 से लेकर $45 तक के लेवल, हो सकता है कि जो लोग बात करते हैं 80,000 से लेकर 85,000 तक के लेवल, वो भी यहाँ देख पाएंगे। बट वो थोड़ा लंबा सिनेरियो रहेगा। अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि 70,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। यानी 70,000 रुपये तक के भी टारगेट आ रहे हैं 2 से 3 महीने के लिए, और दिवाली तक का तो 68,000 का टारगेट अनुज जी का है, और 65 से 66,000 का टारगेट बीरेन जी दे रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे हॉट कमोडिटी की, वो है क्रूड। जिस तरह की तेज़ी हम लगातार इसमें देख रहे हैं, 7 साल की ऊंचाई के आसपास WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है, 84 के आसपास ब्रेंट भी पहुंच चुका है। रवि, आपका क्या मानना है, कच्चे तेल की तेज़ी बरकरार रहेगी? अगर बरकरार रहेगी तो कहां तक आप जाते देख रहे हैं, अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो? डेफिनेटली जो फंडामेंटल्स एंड रैशनल है काफी इनकरेजिंग है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस देखे तो फिर से 400 के लेवल को टेस्ट करके अच्छी तरह रिवर्स हुए, तो एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के रूप में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। सेकंड जो फंडामेंटल पॉजिटिव है कि जो एनर्जी शॉर्टेज है अक्रॉस द ग्लोब, एडिशनली ओपेक ने अपना जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ाया, तो इससे काफी बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्योंकि ओपेक ने अपना डिमांड फोरकास्ट कट किया। बट मुझे नहीं लग रहा है जिस हिसाब से ग्लोबल जो लॉजिस्टिक एक्टिविटीज एंड एविएशन एक्टिविटीज चालू हुई है, डिमांड में कोई गिरावट आए। मेरे हिसाब से इससे क्या होगा कि पर डे 5.8 मिलियन पर डे
इसका एक जो गैप है वो आगे जाके सप्लाई को इरोड करेगा। तो सप्लाई अगर रुकी, सप्लाई में कमी आई, तो मेरे हिसाब से क्रूड में एक अच्छी रैली दिखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है 6300 के टारगेट के लिए क्रूड को बाय करना चाहिए। 5920 का स्टॉप लॉस पे लगा। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ट्रेंड फॉर्म है, एंड जैसे ही आगे जाके विंटर में एंटर हो गए तो सप्लाई रिलेटेड काफी डिस्टर्बेंस हो गए, तो उसका भी एक एडेड एडवांटेज उसको मिलेगा। बट वो नवंबर की स्टोरी है। बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नवंबर एंड तक 6500 दिखना चाहिए। ओके, यानी ये 65 और 6300 तक के भी टारगेट क्रूड को लेकर है। अनुज जी, आपका टारगेट क्या होगा? अगर कच्चे तेल में अगर कोई यहाँ पे करंट भाव के आसपास एंट्री करना चाह रहा है तो आप कहाँ तक पोजिशनल नजरिए के हिसाब से आप कहाँ तक जाते देख रहे हैं क्रूड को? ब्रांड 84-85 के आसपास काफी कंसिडरेट कर रहा है, तो इनिशियली $90 का तो हम टारगेट करेंगे ही। मींस एमसीएक्स में करीबन 6300 लेकर 6350 तक के लेवल यहाँ देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, एनर्जी क्राइसिस हम देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से प्रेडिक्शन है कि जो क्रूड की डिमांड है वो प्री कोविड लेवल के ऊपर आ सकती है, और जो सप्लाईज है वो भी उतनी नहीं है। पहले तो हमने देखा कि कोविड की वजह से सप्लाई कम रही, फिर उसके बाद हरिकेन सीजन, और अब देखें तो अब क्राइसिस जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में हम जो दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस और कोल, वहां पर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो तेजी जल्दी थमती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज्यादा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि ऊपर में 6300 लेकर 6350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं ब्रेंट में $90 का हम टारगेट कर रहे हैं। 90 के ऊपर अगर भाव चलेंगे तो हम हो सकता है कि 3 डिजिट में क्रूड को आता हुआ देखें। यानी 3 डिजिट में ब्रेंट क्रूड और 6350 का एमसीएक्स क्रूड का पोजिशनल टारगेट अनुज जी की तरफ से आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स में, जहां रिकॉर्ड रैली एमसीएक्स पर चल रही है। एक के बाद एक एल्युमिनियम, जिंक लगातार रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अब बीरेन जी, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में कहीं आपको कोई ऐसा काउंटर है जो अभी तक लैगार्ड रहा है और आने वाले दिनों में अब ये चल सकता है? रोटेशनल बेसिस पे कोई ऐसा पसंद आ रहा है आपको? दो चीजें इसमें जिनको मोमेंटम पसंद है, हाई रिस्क हाई बीटा आइटम के हिसाब से, तो जिंक अभी भी रन अप इसमें दिख रहा है। सप्लाई साइड का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, और इसमें मे बी के फेयरली यहाँ से भी हम 7-8% की तेजी देखें 1-2 महीने में। और जिनको वैल्यू पसंद है लो रिस्क, तो लेड इज ए बेटर बेट। यहाँ 180-82 के लेवल पे बाई किया जा सकता है 174 के स्टॉप लॉस से। यहाँ 191-193 तक जाना चाहिए। ये दो बेट है अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल और रिस्क पर्सनालिटी के हिसाब से। यानी लेड इनको पसंद आ रहा है 191 के टारगेट के लिए और 178 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे? अगर बेस मेटल्स में अगर कोई 2 टॉप पिक अगर आपसे पूछूं तो आप कहां पे पैसे लगाने की सलाह देंगे? बिल्कुल विष्णु मोहन जी, जिस तरह से हमने देखा है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज में स्लो डाउन देखने को मिला है पावर क्राइसिस के चलते, तो उसके चलते लगभग सारे ही बेस मेटल्स जो मल्टी ईयर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, सभी की कीमतों में हमने जबरदस्त उछाल जो है वो आते हुए देखा है। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे 2 जो काउंटर है वो ज्यादा पसंद है। एक तो एल्यूमिनियम, दूसरा निकल। यहाँ पे पावर क्राइसिस के चलते और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो स्टोरी है ईवी का, वो अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। तो पावर क्राइसिस के चलते यहाँ एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो आगे भी बनी रहेगी, और एलएमए इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड लॉस पर आते हुए देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की कीमतों में आगे भी मोमेंटम बना रहेगा। 250 के आसपास यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 238 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 270 तक के लक्ष्य यहाँ पे लगा सकते हैं। वही निकल की कीमतों में हमने अच्छा मोमेंटम देखा है, और कीमतें हम यहाँ $19,000 पर मेट्रिक टन के लेवल्स के ऊपर एलएमए पर ट्रेड कर रही है। भारतीय बाजारों में भी हमने जो रेजिस्टेंस लेवल था 1488 का, वो ब्रीच होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ भी कीमतों में आगे बढ़त की संभावनाएं बनी रहेगी। निकल में थोड़ा सा डिप मिलता है, तो 1488 के लेवल्स पर यहाँ बाइंग करना चाहिए। 1444 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में यहाँ 1550 से 1570 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ओके सर, निकल के अलावा और कोई एक और काउंटर जहां पे आप पैसे लगाने की सलाह देंगे सर? बिल्कुल, एल्यूमिनियम और निकल के अलावा यहाँ पे जिंक में भी मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे जिंक में हमने देखा है कि काफी बड़ी रैली पिछले 2 सेशंस में आते हुए देखी है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिप मिलता है कहीं भी 284 के आसपास। तो फिर वो लेवल्स के आसपास एक बार यहाँ पे इंटर किया जा सकता है। नीचे में 270 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 310, 315 तक के लेवल्स भी यहाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
इनके जिंक में भी आप पैसे लगा सकते हैं, लेकिन टॉप पिक के तौर पे इन्होंने निकेल और एल्युमिनियम को चुना है मनोज जी ने। चलिए अब अनुज जी से बात कर रहे हैं। अनुज जी, अगर बेस मेटल्स में आपको चुनना है तो एक कोई टॉप पिक क्या होगा जो आपको लग रहा है कि करंट लेवल अभी भी बढ़िया है, यहाँ से चलने के लिए तैयार है, अच्छी तेजी दिखा सकता है? शिवम जी, मुझे लगता है कि कॉपर है जो कि पूरे बेस मेटल लीड को पैक को लीड करेगा, क्योंकि सबसे पहले जी मोमेंटम कॉपर में आते हुए देखेंगे और उसके बाद वो मोमेंटम बाकी बेस मेटल को आएगा। मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, एक्सपेक्टेड है ऊपर में 790 ओके, यानी 800 तक के लेवल हम यहाँ कुछ प्राइस सामने हैं। मुझे लगता है कि ये ओके ओके, यानी अनुज जी को कॉपर पसंद है, 790 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, 730 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो अब तक जो कॉल्स निकल के बेस मेटल्स में आ रहे हैं, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम और लेड बीरेन जी की कॉल थी, निकेल और एल्युमिनियम मनोज जी की कॉल थी और अनुज जी की तरफ से कॉपर की कॉल है। रवि, अब आपको अगर चुनना हो बेस मेटल्स में तो आप कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? रहेगा बेसिकली जो सप्लाई शॉर्टेज का क्रंच है वो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। लास्ट ईयर देखे तो सबसे पहले जो सप्लाई शॉर्टेज हुई थी वो निकल की हुई थी। हालांकि बाद में चाइना ने जो इंटरवेंशन किया और माइनिंग एंड एज वेल एज जो मेल्टिंग एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सप्लाई बढ़ाने के लिए काफी चाइना ने इंटरवेंशन किया, तो बाद में थोड़ा सप्लाई रिस्टोर हुआ। बट फिर भी अभी देखे तो फिर से चाइना संकट में, वहां पे कैपेसिटी कट हो रही, तो आई थिंक ये निकल के लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। आगे जाके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1560 के टारगेट। स्टॉप लॉस आप 1440 का लगाए, कोई भी डिप आता है 10-15 पॉइंट का, अब इसको बाई करके चले तो मेरा टॉप पिक रहेगा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से निकल। मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा बेस मेटल का सेकंड रैली है उसमें एक लैगिंग फैक्टर है। जैसे ही आगे थोड़ा सप्लाई क्रंच रहेगा, एक अच्छा रैली निकल में दिखना चाहिए। ओके, यानी इनकी भी पसंद निकेल है, 1560 रुपये और का टारगेट दे रहे हैं, और साथ ही मनोज जी की भी पसंद निकेल है और एल्युमिनियम थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। अगर एग्री काउंटर्स की बात होगी तो स्पाइसेस में धीरे धीरे एक तेज़ी का मोमेंटम बन रहा है। जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहे हैं गल्फ कंट्रीज से, यूरोप से, तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा और कहाँ फ़ायदा मिल सकता है, किस काउंटर में तेज़ी आ सकती है, जीरा या टर्मरिक? आपको क्या पसंद है मनोज जी, जीरा या टर्मरिक, कहाँ पे दाव लगाने की सलाह देंगे? या सारे स्पाइसेस में एक मोमेंटम देखने को मिला है विश्वमोहन जी, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जीरा जो है काफी समय से लगाड़ रहा है और पिछले कुछ सेशन से यहाँ पे एक मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पे सोइंग भी इस बार जो है पिछड़ सकती है, क्योंकि ऑयल सीड्स के जो प्राइसेस है वो काफी अच्छे हैं, तो कुछ जो एरिया है वो ऑयल सीड्स में जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है और जो पोस्ट कोविड एक्टिविटीज के चलते यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिमांड है वहां पे भी बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो मेरा मानना है कि जीरा में यहाँ 14,500 के लेवल्स के ऊपर बाइंग करके चलना चाहिए। 15,200 तक के यहाँ लक्ष्य रखे जा सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 14,150 का लगाना चाहिए। ओके, यानी जीरा इनको पसंद आ रहा है, 15,200 के टारगेट के लिए 14,150 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लें। बीरेन जी, आप क्या जीरा और हल्दी दोनों चुनेंगे या किसी एक को चुनना पसंद करेंगे? यहाँ अगर बैट लेनी है जिस हिसाब से तो टीएमसी पर मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि हॉट स्पाइसेस सभी ग्लोबली स्पीकिंग डिमांड में आ गए हैं पोस्ट कोरोना, जिसको हालो फूड बोलते हैं। और जीरा में पर्टिकुलर क्लाइमेट सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि क्लाइमेट स्विंग के लिए फिलहाल फेवरेबल नहीं है, तो वो भी बॉटम आउट तो हो चुका है। बट मैं मोमेंटम का मैं प्रेफर करता हूं, तो मुझे समहाउ टीएमसी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ऑफ कोर्स रिस्की है, बट मैं प्रोबेबली थोड़ा रिस्की प्रोफाइल ज्यादा प्रेफर करता हूं। ओके, तो आप टर्मरिक के लिए तो सर 8,000 का टारगेट है। अगर जीरा अगर खरीदने की सलाह देंगे तो उसके लिए अगर पोजिशनल किसी का व्यू है तो क्या टारगेट देंगे? टर्मरिक में 17,000 से 3-4,000 तक मार्केट आया और 10 साल तक कंसोलिडेट हुआ है, और अभी जो रिसेंट रनअप आया है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ होना चाहिए। जी जी सर, ये टर्मरिक का तो टारगेट हमने सुन लिया 8,000 का। सर जीरा के लिए आप क्या टारगेट बता रहे थे, कहां तक जा सकता है जीरे का भाव? ऐसा टारगेट में मैं यूजुअली बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन
इस हिसाब से जहां वैल्यू जिसको बोलेंगे या तो 15,500 800 टेक्निकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 महीने में। टर्मरिक में अभी भी मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि कहाँ जाएगा। इसका थोड़ा लंबा नजरिया है मेरा, जिसको डायरेक्शनल बेट बोलते हैं, ऐसा ऐसा नजरिया है। ओके, 15,100 से 15,500 के टारगेट आपको दिख सकते हैं, ऐसा उनका मानना है टेक्निकली। चलिए अब रवि आपसे एक लेंगे, अगर कोई स्पाइसेस काउंटर में अगर चुनना है तो आप क्या चुनेंगे? कोई एक पिक बताइए स्पाइसेस से। हाँ डेफिनेटली, जो आगे दोनों एक्सपर्ट की कॉमन पिक थी वही मेरी पिक है, टर्मरिक। टर्मरिक में मेरा भी मानना है कि जो एंडिंग स्टॉक है वो काफी लोअर रहेगा, एंड इस हिसाब से आई थिंक जो टारगेट नियर टर्म में 7500 तक के दिखने जाए, जब तक 7040 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं होता, आई थिंक ये रैली इंटैक्ट है। पहला मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 7500 रहेगा, और मैं डेफिनेटली सहमत हूँ बीरेन जी से। अगर ये 7500 को ब्रेक किया तो मेरे हिसाब से रैली 8780 नेक्स्ट रेजिस्टेंस वही है, तो वहां तक भी जानी चाहिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया रखें तो 7500 के टारगेट पे थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ओके, तो टीएमसी तीनों ही जानकार सलाह दे रहे हैं, 7,500 से 7,800 के भी टारगेट आ रहे हैं। चलिए अब बात कर रहे थे ग्वार को, क्योंकि ग्वार में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या इसके बाद भी अभी भी यहाँ से क्षमता है इसके ऊपर जाने की? अनुज जी आप बताइए, एग्री में ग्वार आपको कैसा लग रहा है, और अगर यहाँ से अगर ग्वार सीड में कोई पैसा लगाता है तो कहाँ तक भाव जा सकता है? देखिए, अगर टेक्निकल स्पीकिंग देखें तो जो टेक्निकल चार्ट है काफी स्ट्रांग बना है और कंसोलिडेशन का काफी अच्छा पैटर्न बना है, जहां पर हमने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी और कंसोलिडेशन देखा है। पिछले 2 दिनों में हमने काफी अच्छी रैली से बनते हुए देखी है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो यहाँ पर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो ग्वार से लेकर कॉटन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, और जिस तरीके से बारिश और मौसम राजस्थान का खराब हुआ है, वहां पर जो यील्ड है वो भी यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दी है। साथ में क्रूड के भाव ऊपर आए तो कहीं ना कहीं दोबारा से उसी मोमेंटम में हमने ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हुए देखी है। तो कुछ रीजन है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्वार सीड और ग्वार गम का जो पैक है वो आगे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ग्वार सीड में हम जो टारगेट देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है 6,800 से लेकर 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 6,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां खरीदारी करना चाहिए, 5600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 7,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ये काउंटर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदारी करने के लिए। ओके, यानी ग्वार सीड एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, जो एग्री में अनुज जी की तरफ से आ रहा है, और 7,000 के भी भाव यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये 10 पिक अब हमने वादा किया था आपसे, 10 बम्पर रिटर्न देने वाले कमोडिटी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, निकेल, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम, टर्मरिक, जीरा और ग्वार। तो ये 10 बम्पर रिटर्न देने वाले कमोडिटी कॉल्स हमारे जानकारों की तरफ से। शुक्रिया वीरेन जी आपका, शुक्रिया रवि जी, मनोज जी और अनुज जी, आप लोगों ने इस खास शो में आपने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों के लिए निकाल कर लाए। तो 10 सारा कमोडिटी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ